हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाँ, थोड़ा लेट डाला करूँगा वीडियो, ताकि केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, है ना। केमिस्ट्री पीजीटी और बाकी भी पीजीटी। तो देखिए क्या होगा, अभी केवीएस के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ जिनको आपको ध्यान से सुनना है। आप सोचेंगे क्या सर आप गए हुए हैं? हाँ, मैं इंटरव्यू में गया हुआ हूँ। अब ये मत कहना फेल होके आ गए हैं क्या। ठीक है, वो अलग मैटर है, फेल नहीं हुए हैं, कुछ करते रहते हैं नया काम। तो ये चीज़ है, फिलहाल के लिए आपको गाइड जरूर करेंगे, ताकि आप, बहुत सारे बच्चे हमारे नए होंगे, कुछ बच्चे हमारे एकदम क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड होंगे, मतलब पहले के जाने पहचानी चीज़ों को। तो दोनों के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी टिप्स दें। अगर मैं नहीं दूंगा तो बहुत सारे आपको और लोग देंगे जो कभी गए ही नहीं होंगे, केवीएस के इंटरव्यू तक पहुंचे ही नहीं होंगे। फिलहाल मैं अपनी बात पे आता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। जिन बच्चों का हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ सबका ही हो जाए, लेकिन पॉसिबल ही ऐसा नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है उनका हो जाएगा, जिनका हो जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। इंटरव्यू लास्ट बॉर्डर होता है, अगर आपने इसको ढंग से क्रॉस नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा लगा कि हाँ कम जा रहा है, वो निराश ना हो, होप को ना खोएं। हर साल होता रहता है, वो तो अब के ही थोड़ा सा टाइम ऐसा लगा था, अदरवाइज तो ये केवीएस का एग्ज़ाम ऐसा है जो कि एवरी ईयर होता रहता था। लेकिन अभी थोड़ा सा बोल सकते हैं आप कि 4 साल बाद हुआ है, क्योंकि 17 में हुआ, फिर 18 में हुआ, 18 के बाद 22 या 23 में हुआ। उससे पहले देखेंगे आप 16, 15, ये इधर 1-2 साल के गैपिंग में चलता रहता था, और अगर उससे भी पहले जाएंगे तो फिर एवरी ईयर चलता रहता था। ठीक है, तो घबराने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं अभी भी, अगर आप देखेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट भी खाली रहती हैं। आजकल ये लोग केवीएस वाले कैसे काम चला रहे हैं आपको पता है? केवीएस वाले काम चला रहे हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जैसे बहुत सारे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये जल्दी से इंटरव्यू होगा, और ये जो वैकेंसी थी इनको जल्दी से ही फिलअप किया जाना है, ध्यान रखना आप लोग। तो आपको अब इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। अब जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि एक अच्छा कर पाएं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे मान लीजिए होता क्या है आजकल जनरली, कि ग्रुप तो बन नहीं पाते, क्योंकि ग्रुप में जो इंटरव्यू की एक तैयारी होती है उसमें पता लग जाता है कि हमारी कमी कहाँ है, क्योंकि हर किसी को अपनी कमी थोड़ा सा कई बार कम पता रहती है, और जब दूसरा वाला उसको बताता है तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो केवीएस का जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मॉक तैयारी अपनी जरूर रखें, फ्रेंड के साथ, या जैसे मान लीजिए कोचिंग वालों के साथ हम लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो अगर आपको लगता है, लेकिन हाँ उसके कुछ फीस लेंगे आपसे, लेकिन अपने फ्रेंडों के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, जनरल टिप्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वाली बात, जिस आप सब्जेक्ट के मास्टर हो वो ध्यान रखना, उसमें तो आपने मास्टरी हासिल कर ही रखी है। इसके अलावा अलावा आप कई सारी चीज़ों को ध्यान रखें, फोकस करें। जो करंट अफेयर्स चल रहा है अभी की, उसमें देखते रहें, न्यूज़पेपर पर डे पढ़ते रहें, जिससे आपको आइडिया लगा रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर तरीके से अपना गए एक ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस में इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें एक आपका सब्जेक्ट का भी डेमो होगा, ध्यान रखना। उस सब्जेक्ट के डेमो के लिए आपको वो टॉपिक लेना है। केमिस्ट जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री वाले तो कई सारे बैठे ही रहेंगे, और भी बैठे रहते हैं, तो केमिस्ट्री वाला तो पकता नहीं है उतना ज़्यादा, दूसरे वाले लोग थोड़ा सा पकना शुरू हो जाते हैं। तो ये टीचिंग क्या है, बेसिकली थोड़ी सी आपकी आर्ट है, स्किल्स है। तो इस स्किल्स को सबके सामने प्रूव करना होता है। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा।
उन 5-10 मिनट्स में इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सा भी ऐसा टॉपिक ना लें कि पता लगा कि वो 10 मिनट बाद तो उसका आप स्केलेटन बना रहे हो फिर उसको समझा रहे हो। ठीक है, तो टॉपिक ऐसा छोटा रखें और ऐसा चूज करके रखें जिसमें आप बहुत आपको महारत हासिल है। और टेक्निकली अगर मान लीजिए कोई आर्ट वाला भी बैठा हुआ है, साइकोलॉजी वाला भी बैठा हुआ है, तो उसने तो कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, लेकिन उसको भी समझ में आए कि हाँ भाई ये जो बता रहा है वो बच्चों को इजीली वे में समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरव्यू की सारी कहानी जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। दूसरी वाली बात, आजकल के बच्चों में मैं जनरली देख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कहीं पर भी कोचिंग में भी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या मान लीजिए कॉलेज में भी जा रहे हैं, तो ईगो तो साथ में चलता है उनके। तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल अपना ईगो नहीं रखना है या ईगो आपकी बॉडी से झलकना भी नहीं चाहिए। दूसरी वाली बात है कि सामने वाले की बात पहले सुननी है आपको, उसको कट नहीं करना है बार बार। कुछ बच्चों की आदत होती है बीच में ही, जैसे किसी ने बोला बीच में ही अपना शुरू कर देगा, पूरा प्रॉपर नहीं सुनना। तो ये भी एक खराब आदत मानी जाएगी उस इंटरव्यू के लिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जो बोर्ड का मेंबर आपसे कुछ भी बोल रहा है उसका आपको बात प्रॉपर तरीके से सुननी है, और सुनने के बाद आपको एक साथ जवाब नहीं देना है, रेस्पॉन्स नहीं करना है, उसका पूरी तौर से अंदर ही सोच लो कि क्या इसका जवाब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि प्रॉपर एक तैयारी होती है इंटरव्यू के लिए। अगर आप तैयारी खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आप उनका आंसर कैसे दे रहे हो, है ना। तो एक चीज हो जाती है। दूसरा, जो बच्चे नए होते हैं, जैसे मान लीजिए एमएससी बीएड वाले हैं, तो वो घबरा बहुत जाते हैं जल्दी से, है ना। देखो जैसे कोई कोई एक्सपर्ट आदमी, मतलब 2-4 साल उसने दे लिया है ये एग्जाम, तो वो तो आराम से झूमता झामता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पता है कि हाँ ऐसे होता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है पहली बार में। तो उसके लिए हाँ क्या हो जाता है कि अपना पूरा जो आपका फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा आप थोड़ा एनर्जेटिक ही नहीं हो, है ना। तो एनर्जी भी झलकनी चाहिए, आपका पूरा जो फेस का एक्सप्रेशन है वो एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, घबराना नहीं है इसमें। दूसरी वाली बात है, कई बार घबराने, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली बात बोली तो कुछ और जगह से भी सुना, तो वो क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाते हैं। तो इसमें इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ रहे कहीं। ठीक है, तो आपको ये चीजें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है कि ना तो ओवर कॉन्फिडेंस हो ना लूज कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस ऐसा भी ना हो पता लगा कि वहां वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सोच रहे हो अच्छा क्या आंसर दूं, ऐसा नहीं, इमीडिएटली। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन के साथ। दूसरा, कई बार वहां पर आपको लोग खूब घुमाते हैं, जितना उनको घुमा सकते हैं, तो बड़े आराम से प्रॉपर तरीके से आप उनका आंसर दे सकते हो। और डेमो में, जैसे ही मैंने आपको बताया कि डेमो में आपका टॉपिक बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं देते। मान लीजिए वहां पे 2 केमिस्ट्री वाले भी बैठे हुए हैं, तो वो अपनी तरफ से आपको कोई भी टॉपिक नहीं देंगे, वो आपसे कहेंगे चलिए क्या पढ़ाना चाहते हो आप, उसी पे आप डेमो दीजिए। तो 5 से 10 मिनट में अपनी बात खत्म करनी होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप समझाना चाह रहे हो, मोस्टली बता रहा हूँ, तो 15 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा ही हो गए डेमो के लिए। 10 से 5 मिनट के अंदर आपको अपनी बात खत्म करनी होती है। ठीक है, बाकी फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको जो भी सिनेरियो अभी चल रहा है उसका ध्यान रखें। और एनईपी पर जरूर अपनी क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उस पर आप पूरा एक बार रिसर्च टाइप का कर लें, R&D करके जाएं कि क्या इसकी पॉलिसी है और कैसे बदला है। अब बच्चे को क्या क्या, मतलब कौन सी एज ग्रुप के साथ कैसे उसको डिवाइड करना है। ठीक है, पहले जैसे 10+2 होता था, वो अब आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है कि मैं उसको आपको समझाऊं। मेरा काम है आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा ट्रेंड करना, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस रहे हैं उन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली आप कुछ बातों को ध्यान में रख के जाओगे। और 15 डेज पहले
अगर तैयारी करके जाओगे तो और अच्छा आप कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मैंने कोई चीज़ सोच करके मैं नहीं आया कि डायरेक्टली मैं आपसे बोले ही जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुझे पता है। लेकिन अगर इसी का मैं एक पहले से ही पूरा प्रॉपर लाइन टू लाइन कई बार प्रैक्टिस करता, तो हो सकता है वो लाइनें डायरेक्ट मुझे याद आ जाती है ना। तो ऐसे ही है, ये भी इंटरव्यू की तैयारी है। रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो पहले कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो भी कई बार रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनको हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैंने तो किया हुआ है, मैंने तो पहले भी इंटरव्यू तक पहुंच गया था, ऐसा करके रहता है कई लोगों को। बट जो बच्चे नए होते हैं वो थोड़ा हर चीज में हल्का हल्का डरते रहते हैं। तो डरते रहते हैं तो वो डेफिनेटली तैयारी भी करते हैं अपनी, और तैयारी कर करके वो जल्दी निकाल लेते हैं एज कंपेयर टू जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको सक्सेस में बहुत पीछे छोड़ देगा। ठीक है, अपनी बात रखें, बट बहुत ज़्यादा किसी को वैसा दिखाने की कोशिश ना करें कि आप ही जानते हो, आपके अलावा कोई चीज़ नहीं जानता है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये आपको कभी भी नहीं करना है उस इंटरव्यू पैनल के साथ। अपनी बात को डेफिनेटली जो आपके साथ ओरिजिनली है, ऑनेस्टली है, उसको आपको बोलना है। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में जाना है, और अभी से कम 15 डेज आपको खुद से तैयारी करनी है। ठीक है, और हम लोग इंटरव्यू बैच चलाते रहते हैं, बट हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग फ्री कराते हैं, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना फीस के ना तो आपका ही मन लगेगा, चलो हमारा मन लग भी जाए एक बार के लिए कि चलो भाई सोशल सर्विस हम कर रहे हैं जिस लाइन में है, तो लेकिन आपका ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक दिन आएंगे, पता लगा कि कोई बच्चा रोहिणी से आ रहा है, दूसरे दिन कहेगा यार वहाँ 2 घंटे लग जाते हैं जाने के लिए और 3 घंटे वो पकाते हैं, तो मैं नहीं जा रहा या नहीं जा रही। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम फीस लेते हैं, ताकि जब बच्चा फीस देता है तो उसको भी लगा रहता है अच्छा मैंने फीस दी है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को इनको जानते हैं, ये सारी चीज़ें करके एक एक्सपीरियंस आता रहता है, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा आपकी बार कम रह गया था, वो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से टेंशन ना लें। अपने आप को प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते रहें। अगर आप लोग मान लीजिए 1 घंटे या 2 घंटे सब्जेक्ट को देते हैं, और 1 घंटे अगर केबीएस में स्पेशली आपको जाना है, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो आपको रीजनिंग वगैरह पे थोड़ा सा उसको 1 घंटे पर डे के हिसाब से रखें। इस स्टडी को कभी भी ऐसे ना डिवाइड करें कि पता लगा नहीं नहीं एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा तभी भरूंगा तभी भरूंगी, ये ऐसे नहीं होता है। ध्यान रखना, इसकी एक प्रैक्टिस होती है पूरा। अब जिन बच्चों का भी इंटरव्यू में भी होगा, वो मैं जो अभी बता रहा था वही प्लानिंग होगी, क्योंकि कुछ बच्चे अभी से लग जाएंगे और कुछ बच्चे क्या है रिजल्ट निकलने का वेट करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गैपिंग आ जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे 2 दिन पहले ही तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पहले से ही तैयार होते हैं। तो ध्यान रखिए, आपने डिसाइड करना है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले से ही चलना पड़ेगा, पहले से ही पर डे के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं 2-3 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा लास्ट तक आते आते भी फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता। रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें इंटरव्यू में मार्क्स उसको कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसको आपको क्रॉस करना है। ठीक है, और क्रॉस करने के लिए जितनी आपको ताकत है इसमें लगा दीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की तैयारी में नहीं हो पाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मैगजीन है, न्यूज़पेपर तो पर डे आप पढ़िए ही पढ़िए, इसके अलावा कुछ मैगजीन वगैरह की भी हेल्प ले सकते हो, जो अभी रिसेंटली सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरा उन बच्चों के लिए मैं कह रहा था, तो आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, न्यू बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी तो मैं बच्चों के इंटरव्यू वाले बच्चों को तैयार कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं अपने आप को, और जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है इंटरव्यू क्लासेस के लिए। ठीक है, तो फिर हम उसको पूरा डिटेल समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू अपडेट मैं जरूर देता रहूंगा और टीचिंग के लिए विशेष कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।